उस भजन को चर्चा करते हैं। ये भजन हम लोग ने गाए थे पिछली बार, तो इसका अर्थ को थोड़ा सा समझते हैं। गुरु के चरणों में ये प्रार्थना है, बहुत विनम्र प्रार्थना है गुरुदेव के चरणों में। तो कहते हैं, गुरुदेव कबे मोर सही दिन हवे। हे गुरुदेव, कब मेरा वो दिन आएगा? कौन सा दिन? मन स्थिर कोरी निर्जने बसिया कृष्ण नामो गावो। ऐसा कब मेरे जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जिस दिन मेरा मन स्थिर हो जाएगा और मैं जो है निर्जन में बैठकर भगवान का नामों को जप कीर्तन कर पाऊंगा? ऐसा कब दिन आएगा? अभी हम लोग जप कीर्तन तो कर लेते हैं मगर मन स्थिर नहीं देखा जाए तो। यहाँ पर प्रेयर्स की जानी चाहिए गुरु को कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना मेरा मन स्थिर हो ही नहीं सकता है। मन अति चंचल है, इसके कारण गुरु के चरण में प्रार्थना करनी चाहिए कि मन कब स्थिर होगा, मेरा आपका कृपा कब होगी। निर्जन है बस, या निर्जन यानी जहां पर कोई जन ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, नहीं उसको निर्जन कहते हैं। और निर्जन का दूसरा अर्थ यह है जहां पर एक मत वाले हो, एकांत। एकांत या निर्जन, समझ में आ रहे? निर्जन यानी आपके मत अनुसार मत वाले हो, उसको निर्जन कहा जाए। आपका मत है कि मैं अभी नाम जप करूंगा, तो बाकी जो आपके साथ में है वो भी नाम जप करना, उसको भी निर्जन ही कहा जाएगा। निर्जन का अर्थ ये नहीं कि कहीं अकेला जंगल में बैठ कर नाम। हम लोग को वैसे हम लोगों के लिए निर्जन वर्जित है। हम निर्जन जगह में रह नहीं सकते। कौन सा निर्जन जगह में? जहाँ कोई ना हो, कोई भक्ति ना हो, तो वैसे जगह पे हम रह ही नहीं सकते। हाँ? हमारा भजन में बहुत बाधा हो। तो निर्जन का अर्थ यह है कि भक्तों की संग, इसका अर्थ ये आप समझ जाइए। भक्तों के संग में कब मैं क्या करूंगा? कृष्ण नाम को गाऊंगा। संसारो फुकारो काने ना पड़ी वो पड़ी वे, और देहो रोगो दूरे रोबे। हे भगवान, सॉरी हे गुरुदेव, ऐसा कब वो समय आएगा जिस दिन मैं निर्जन में रहूंगा, यानी भक्तों के संग में रहूं। संसारो फुकारे काने ना पावी पासी पोसी वो। जो संसार का जो फुकार है, जो क्या है, चिल्लावटी है, जो गर्जन है संसार में। संसार में क्या गर्जन है? धनम जनम सुंदरीम कविताम, ये सब संसार का पुकार है। आओ ले जाओ, धन बहुत कमाओ, खूब भोग करो, ये सब संसार का पुकार है। तो ऐसा संग में रहूं, हे गुरुदेव, कब ऐसा समय आएगा जिस समय मैं भजन करूंगा और मेरे कान में कोई संसार की बातें ना आए। क्योंकि ना, संसार में रहोगे तो संसार की बात आएगा, संसार के लोगों के साथ रहोगे संसार की बात आएगी। और देहो रोगो दूरे रोग। देह रोग क्या है भाई? शरीर का रोग कौन सा है? जानते हैं आप लोग शरीर का कौन सा रोग है? एक कहते हैं चर्म रोग, एक कहते हैं चर्म रोग, और एक कहते हैं भव रोग। ऐसे कई प्रकार के रोग हमारे संत लोग कहते हैं। तो यहाँ देह रोग क्या आ गया है? शरीर का रोग। तो शरीर का रोग क्या है? क्या रोग है? संसार के प्रति विषय आसक्त जो है ना, ये शरीर का रोग है। विषय आसक्ति का रोग। तो ये रोग से कब दूर होऊंगा? हर निरंतर मेरा मन में भोग का ही मनोवृत्ति चल रही है। मेरा मन में भोग चल रहा है, कब भोग करूं, कब भोग करूं। मौका मिलते ही हम छोड़ते नहीं भोग कर। मगर हे गुरुदेव, ये भोग ही रोग का कारण है। भोग रोग भयापह हो। और कब ऐसा समय आएगा मैं ये रोग से दूर रहूं, देह रोग से। एक हमारे संत लोग कहते हैं चर्म रोग। चर्म रोग यानी स्किन डिजीज। स्किन डिजीज कौन सा? स्किन यानी स्किन के प्रति अट्रैक्ट। सुंदर है, इसका गोरा चमड़ा है, गोरी है या गोरा है, ये स्किन डिजीज एक प्रकार से। हाँ, उसकी स्किन को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, कोई कोई वस्तु, कोई व्यक्ति का कलर को देख के। समझ में आ रहा है ना? उनका चकाचौंध को देख के, उसको भी चर्म रोग कहा जाता है। तो खैर ये सब देह रोग है, इससे कब मुक्ति होगा? आगे कहते हैं, हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते। हे गुरुदेव, कब ऐसा समय होगा जब हरे कृष्ण करके बोलूंगा, नयने बोही बोलो रो। कब ऐसा समय होगा जब मैं हरे कृष्ण मंत्र को जाप करूंगा, उच्चारण करूंगा, मुख में
जब लूंगा जीवा में जैसे ही नाम आएगा मेरे आंखों से नयन से झरझर झरझर होके अश्रु प्रभावित होने लगेगा। कब मेरा आंखों से जो है क्या है लहू, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नी वही लोर, लोर कहते हैं, लोर यानी आंसू, आंसू को लोर कहा जाए। कब ऐसा समय होएगा मेरा आंख से आंसू निकले? चैतन्य महाप्रभु का हमेशा वो स्थिति होता है। नयनम गल गल अश्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा पुलके निचितम बपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु प्रार्थना करते, जबकि महाप्रभु का स्थिति वैसा है, हर क्षण महाप्रभु नाम उच्चारण करके रोते। और यहाँ गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, कबे सही दिन हबे, हे गुरुदेव कबे मोर सही दिन हबे जबे हरे कृष्ण बोलीबे गाइते गाइते। हरे कृष्ण को जब बोलूंगा बोली गाइते गाइते नए नए वही बेलो और देहते पुलक उदित होइबे प्रेमेते करीबो भोर। और ऐसा कब होगा, भगवान का नाम उच्चारण करते ही मेरा शरीर पुलकित होने लगे। पुलकित पता है आप लोग को, कभी पुलकित हुआ है? किसी को हुआ है? पुलकित होता है कभी? कभी कभी एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा कभी स्थिति हुआ है? नाम जपते जपते या कोई भगवान का ऐसा कोई लीला सुनते सुनते अनुभव जरूर हुआ होगा, सभी को हुआ, कोई कोई एक आधा सेकंड के लिए हुआ होगा ऐसा। उसको नामाभास कहते हैं उस स्तर को। वो जो थोड़ा समय के लिए जो शरीर पुलकित हो जाता है ना, थोड़ा एक आधा सेकंड के लिए, वो स्तर जो है ना वो नामाभास का स्तर है। सोचो वो समय में जो आपको आनंद मिला होगा ना, वो जिंदगी में कभी आपको ऐसा नहीं आना। शायद आप लोगों को पता नहीं, अनुभव हुआ नहीं। कितना लोग ऐसा अनुभव हुआ, कभी ऐसे बाई चांस हुआ है ना? हाँ, काफी भक्तों को हुआ होगा, 100% हुआ जी। वो टिकता नहीं है, वो टिकता नहीं है ज्यादा समय। ज्यादा समय क्या, आधा सेकंड भी टिक गया बड़ी बात, टिकता ही नहीं। तो ऐसा स्थिति है, नहीं टिक रहा। तो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं गुरु के चरणों में, है गुरुदेव वैसा कब समय आएगा और मेरे शरीर पुलकित होएगा, रहते पुलों को उदित तो होएगा। मेरा शरीर में कब ऐसा उदय होगा, मेरा शरीर पुलकित होने लगेगा। प्रेमे ते करीब भोर, कब प्रेम से मैं नाचूंगा गाऊंगा और भगवान नाम को उच्चारण करूंगा, रोऊंगा। प्रार्थना बड़ा सुंदर प्रार्थना है। गद गद वाणी मुखे बाहारी, गद गद वाणी मुखे बाहारी वे कापिवे शरीर मम धर्म मुहुर्मुह विवर्ण होइबे स्तंभित प्रलय सम। गुरुदेव गद गद वाणी मुखे बाहारी, बोल ही नहीं पाए, मुख में बोलना ही नहीं होगा, एकदम कंठ अवरुद्ध हो जाएगा बोलते बोलते समय। गला एकदम ब्लॉक हो जाएगा, चोक हो जाएगा। हमने कभी ऐसा प्रार्थना, ये देखिए क्या प्रार्थना, ऐसे प्रार्थनाओं को याद करके गुरु वैष्णव के चरणों में करनी चाहिए, भगवान के चरणों में करनी चाहिए। कब ऐसे नाम जपते समय कम से कम ये भजन को याद करिए, हे भगवान आपका नाम लेते, कब ऐसा स्थिति होगा मेरा गले से वाक्य रुद्ध हो जाएगा। नयनम गल गल सुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, गदगद हृदया गिरा, गदगद वाणी से गला एकदम रुद्ध हो जाए। गदगद वाणी मुखे बाहारी कापिवे शरीरे मम, शरीर कांपने लगेगा। ऐसा कभी स्थिति हुआ जपते जपते शरीर एकदम ट्रेमलिंग होने लगा, एकदम कांपने लगा? भक्तों हम लोग बहुत बहुत डिस्टेंस में है, हम शुद्ध नाम से बहुत दूर में है, हम शुद्ध भक्तों से बहुत दूर में है, हम भगवान से बहुत दूर में है। समझनी चाहिए हमको, कभी विचार करनी चाहिए। बैठे बैठे टाइम निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, कभी कोई सीरियसनेस नहीं है। अगर कब होगा ऐसा समय हमारा, भगवान नाम से ऐसा स्थिति होगी। स्तंभित तो प्रलय समय, ऐसा कब हो जाएगा मेरा शरीर एकदम स्तंभ जैसा हो जाएगा। महाप्रभु कैसे हो जाता, नाम जपते जपते से चैतन्य महाप्रभु
कभी कभी एकदम स्तंभ हो जाते, लगता भक्तों को क्या हो गया, प्राण चला गया क्या महाप्रभु का एकदम। और कहेंगे समय तक 2-4 घंटा तक महाप्रभु बाहर नहीं आते, ऐसे स्तंभ जैसे गिरे रहते ऐसे बैठ जाते। बहुत समय के बाद होता है ऐसा स्थिति, महाप्रभु का बाहर बाह्य चेतना में आता। सिर्फ नाम का प्रभाव है ये, अगर नाम को प्रेम से लेंगे गुरु वैष्णव की शरण में रहकर तो ये स्थिति होगी। गदगद वाले निष्कपट है न दशा कबे हवे, गुरुदेव निरंतर नाम गाव, आबे से रहिया देह यात्रा करी, तुम्हार करुणा पाव गुरुदेव। निष्कपटे है न दशा कब, ऐसा कब समय आएगा हे गुरुदेव मेरा, मैं निष्कपट हो जाऊंगा। अभी तो कपटता भरा हुआ है गुरुदेव, क्या करूं। कपटता के कारण मैं कोई भी कार्य को शुद्ध भाव से नहीं कर पाता, क्योंकि मैं कपटी हूं। मगर ऐसा कब दशा होगी, दशा कब होवे, निष्कपट होना भक्तों बहुत बहुत बिना कपटता बहुत जरूरी। भक्ति में ये सब बाधक है, कपटता बाधक है। और हमने जो अहंकार ईर्ष्या द्वेष ये सारा हमारा भक्ति का बाधक है। तो ये प्रार्थना करते हैं निष्कपट हन है न हो दशा कबे हो, निरंतर नाम गावो। इसका अर्थ यह है कि जब निष्कपट होगा तभी नाम को ठीक से मैंने निरंतर जप कर पाऊंगा। हे गुरुदेव ये इसके लिए आपका कृपा बहुत जरूरी। आवेश रोहिया देह यात्रा कोरी, महाप्रभु हमेशा आवेश में रहते, हमेशा आवेश में। कौन सा आवेश में, प्रेमावेश। प्रेमा, इसलिए महाप्रभु को प्रेमावतार कहते हैं, हमेशा प्रेमावेश रहते। हम भी हमेशा आवेश में रहते हैं, हम भी आवेश में रहते कि नहीं, हमेशा भोग आवेश है हमारा, हमेशा चढ़ा हुआ रहता है नशा। आवेश यानी नशे में रहना, और हम भी बड़े नशे में रहते, भोग की नशे में, क्रोध की नशे में, ईर्षा की नशे में हम भी आवेश में रहते। मगर ये कौन सा आवेश की बात किया जा रही है आपको गुरुदेव को, आवेश यानी हमेशा नामावेश में रहूंगा मैं, हमेशा निरंतर मुख में नाम उच्चारण होता रहेगा, प्रेमावेश में रहूंगा, भगवान का विरह का अनुभव करूंगा, भक्तों का विरह का अनुभव करूंगा, गुरु की विरह को अनुभव करूंगा, शास्त्र के विरह का अनुभव करूंगा। और तुम्हार करुणा पावो, कबे तुम्हार करुणा पावो, यानी आपका करुणा कब होगा, तब ये सारा निष्कपटे होगा, होगा निरंतर नाम आवेश में रहूंगा। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं बहुत सुंदर गुरुदेव को, ऐसे प्रेयर्स करनी चाहिए हम लोग, है कि नहीं। ओके, धन्यवाद। अभी तो एग्जाम दे दो या और वेट कराओगे, नहीं? ठीक है, कितना लोग यहाँ पर है जो तिलक धारण करे हैं, तिलक कौन कौन धारण किया, हाथ उठाओ। चलो ज्यादा लोग किए, नीचे करो हाथ, हैंड डाउन। कौन कौन नहीं किया हाथ नीचे ऊपर करो। कौन कौन तिलक नहीं किया या नहीं कर रहे हो वो हाथ ऊपर। नहीं किया भी और नहीं कर रहे हो भी, दोनों होना चाहिए। आप नहीं किए हो तो भी हाथ उठाओ, नहीं कर रहे हो तो भी हाथ उठाओ। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं किए हो अभी तो भी हाथ उठाओ, मैं नहीं किया। और जो नहीं कर रहे हैं वो भी हाथ उठाइए, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो वैसे है हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, वैसे मैंने ये चर्चा किया हूँ, मगर ये कुछ भक्तों के लिए हो सकता है ये चर्चा का विषय हो जो नहीं समझे होंगे। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तिलक का महिमा को बताऊं, और उसके बाद हम थोड़ा सा आज आज मैं कुछ ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, चिंता मत करो, बहुत फिलोसफी बहुत हो चुका है। इतना फिलोसफी झाड़ेंगे तो दिमाग खराब, हर क्लास में फिलोसफी 1.5 घंटा बहुत हो गया, कुछ तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन। तो थोड़ा रिलैक्सेशन है आज, थोड़ा रिलैक्स सेशन है हमारा। तो एग्जाम भी ऐसे ही, कोई मैंने सुबह ही मैसेज किया, कोई आईएएस एग्जाम नहीं है, बस थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, जो भी पढ़ाई किया हम लोगों ने पूर्व पहले,
थोड़ा आपका रिवाइज हो जाएगा, उसका एग्जाम करेंगे। तो ठीक है, थोड़ा तिलक के बारे में हाँ थोड़ा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वैसे कुछ भक्तों को मैंने पहले से बताया था और उनको ये प्रेजेंटेशन भी भेजा हुआ है, फिर भी हम वापस एक बार इस पर चर्चा करेंगे। तिलक, तिलक का महिमा क्या है सब समझेंगे, उसके बाद तिलक लगाने के लिए हम विचार करेंगे, ठीक है। तिलक जो है कृष्ण के प्रति हमारा एक समर्पण का एक बाह्य प्रतीक है, ये एक बाह्य प्रतीक है। अंदरूनी अंदरूनी समर्पण का अलग प्रतीक होता है कि नहीं। तो ये बाह्य प्रतीक, यानी जब तिलक धारण करते हैं तो एक प्रकार से समझा जाता है कि हम भगवान के हैं। जैसा संत लोग उदाहरण देते हैं, कोई स्त्री अगर माथे पे सिंदूर लगाती है तो यानी वो किसी की शरण में है, किसी की शरण में। वैसे ही हम भगवान के हैं करके भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव को दर्शाने के लिए, किसको दर्शाएंगे? लोगों को दर्शाने के लिए ना 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 ना, भगवान को दर्शाने के लिए। कम से कम भगवान समझे कि शरणागत भक्त है, इसके लिए तो तिलक धारण किया है। तिलक का अर्थ है माथे पे भगवान का श्री चरण और भगवान का तुलसी को धारण करना हमेशा, सिर्फ माथे पे ही नहीं, पूरा सर्वांग में, सारे शरीर के अंगों में। तो तिलक कृष्ण के प्रति हमारा समर्पण का एक बाह्य प्रतीक है। इसका आकार और उपयोग की हुई सामग्री हर संप्रदाय या आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, ठीक है ना। इसका जो आकार है तिलक का और इसको जो उपयोग किया हुआ जो सामग्री है, तिलक लगाते समय जो भी हम गोपी चंदन लगाते हैं, वैसा जो अलग संप्रदाय है उनका कोई अलग सामग्री हो सकता है, उनका कोई अलग चिन्ह हो सकता है, मगर इसका मूल जो अर्थ यही है कि भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव है और इसे बाह्य एक प्रतीक है बस, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति हरि भक्ति विलास से ये उद्धृत करते हैं, अगर कोई वैष्णव जो ऊर्ध्व पुंड्र यानी तिलक लगाकर किसी के घर भोजन करता है तो उस घर के 20 पीढ़ियों को में परम पुरुषोत्तम भगवान घोर नरकों से निकाल देता हूँ। सॉरी, भगवान कहते हैं हरिभक्ति विलास में, अगर कोई वैष्णव तिलक लगाकर किसके घर पे भोजन करता है तो उस घर के 20 पीढ़ी को मैं घोर नरक से उद्धार निकाल देता हूं करके भगवान कहते हैं हरिभक्ति विलास। आप बताइए कितना महिमा है तिलक का। अगर आप तिलक धारण करके किसके घर पे जाके भोजन किया, उनकी जिनके घर पे भोजन किया उनके घर की 20 पीढ़ी को नरक से उद्धार कर देंगे भगवान। कितना महिमा है। आप सोचो, जो आपको दर्शन कर लिया उसका 20 पीढ़ी उद्धार होगा उनके घर। आप स्वयं लगा के स्वयं लगाओगे तो आपको कितना फल मिलेगा, आप समझ में आ रहा है। अगर दूसरे के घर पे जाके भोजन करोगे उसका इतना कल्याण है, आपका कितना कल्याण हो सकता है। बहुत महिमा बताते हैं। और एक हरि भक्ति विलास में कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, भगवान कह रहे हैं, जिसके माथे पर गोपी चंदन का तिलक अंकित होता है उसे कोई ग्रह नक्षत्र यक्ष भूत पिचा सर्प आदि हानि नहीं पहुंचा सकते। देख लो, जिन जिन को भूत पिचास आता है, चंडी चामुंडा आता है, उन लोग देख लो, अगर ऐसा कोई परिस्थिति किनका हो या आजू बाजू वाले को, उनको बोलो तिलक धारण करो माथे पे बस। ये मैं के नहीं कह रहा हूं, भगवान कहते हैं गरुड़ जी को, गरुड़ राज, पक्षीराज गरुड़ जो भी गोपी चंदन धारण करता है, हाँ उसकी घर ग्रह नक्षत्र या यक्ष भूत पिचास सर्प आदि हानि से मैं उसको बचा लेता हूँ, उसको नहीं हानि पहुंचा सकते। अद्भुत बात, अद्भुत बात। श्रील प्रभुपाद जी फिर कोट करते हैं पद्म पुराण से, जिन भक्तों के गले में तुलसी या कमल की कंठी माला हो, कंधे पर शंख चक्र अंकित हो और तिलक शरीर के 12 स्थानों पर चिन्हित हो, वे समस्त ब्रह्मांडों का पवित्र करते हैं, समस्त ब्रह्मांड का पवित्र करते हैं। क्या अद्भुत बात है। जो कंठी धारण करते हैं गले पे और जो भगवान का तिलक, ये चिन्ह तिलक माथे पे लगाते हैं, यहाँ पर कहा गया है शरीर में 12 जगह पे तिलक धारण करते हैं। कंधों पर चक्र, कंधे पर चक्र तो हमारा कहाँ से आएगा चक्र। कंठी और तिलक
हाँ, जो लगाते हैं वो समस्त ब्रह्मांडों को पवित्र कर सकते हैं। देख लो वैष्णवों का ताकत कितना है, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड को पवित्र करेंगे तिलक धारण। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोग को? बताओ। ज्यादा ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बता दिया गया यहाँ पर तिलक के बारे में। बड़ा चढ़ा के नहीं है, ये सत्य बात है। ये आप लोग वीडियो क्यों ऑफ करके बैठे हो? राधे, वीडियो क्यों बंद रखे हो? योगी सा माता जी, वीडियो क्यों बंद है? बृहद्रु प्रभु, पद्मा माता जी, क्यों बंद रखे हो वीडियो? वीडियो ऑन करो। ठीक है। और भी बताया गया है पद्म पुराण के उत्तराखंड में भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि वी तिलक के बीच में जो स्थान है, वी यानी हम यू जैसे लगाते हैं, है ना, यू, ये इसी को भी कहते हैं। ये तिलक की जो बीच वाला स्थान है ना, उसमें लक्ष्मी जी निवास करते हैं। लक्ष्मी एवं नारायण का वास है। ध्यान रखो भक्तों, इसलिए तिलक के बीच में कुछ नहीं लगाना है। कभी कभी हम लोग टीका लगा लेते हैं, सिंदूर लगा देते हैं और कुछ लगा लेते हैं, कभी नहीं लगानी है। यहाँ बीच में लक्ष्मी नारायण का निवास है, तिलक का बीच में, माथे के बीच। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा मेरा देखो, ये मैं यहाँ पर ये जो दोनों है ना, इसके बीच का जो स्थान है, ये स्थान पे लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं हमेशा। तो इसके लिए उस बीच में कुछ नहीं लगानी है कभी भी। और इसलिए जो भी शरीर इन तिलकों से सजा होगा, उसे सिर्फ विष्णु के मंदिर के समान समझनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जो तिलक धारण किया है वो शरीर मंदिर बन जाता है, शरीर नहीं है। हाँ, ये विष्णु का एक मंदिर है, इसलिए तिलक धारण करनी चाहिए। और भी बताया गया है, ज्यादा नहीं है, एक दो और स्लाइड्स होगा। वाम पार्श्व स्थितो ब्रह्मा, और ये तिलक की बाईं और ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देख लो, बीच में लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, अभी शिव जी कह रहे हैं। और ये पद्म पुराण में और कहा गया है, वाम पार्श्व स्थितो ब्रह्मा दक्षिणे तो सदा शिव। वाम पार्श्व में, तिलक के वाम पार्श्व में कौन रहते हैं? बिंदी नहीं लगा सकते हैं क्या? बिंदी ऊपर लगाइएगा, ऊपर माथे पे, एकदम यहाँ पर है, बीच में नहीं, तिलक के बीच में नहीं, ऊपर लगा सकते बिंदी। ठीक है। तो तिलक के बाएं और ब्रह्मा जी रहते हैं, दाएं और सदा सदा शिव जी महादेव जी रहते हैं, और बीचों बीच मध्य में विष्णु का स्थान है, लक्ष्मी नारायण जी रहते हैं, विष्णु जी। इसलिए मध्य भाग में कुछ लेपन नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं तस्माद मध्यम न लेते। इसके लिए मध्य भाग में कुछ नहीं लगाना, ये पद्म पुराण में कहा गया, हम नहीं कह रहे। आप मध्य विष्णु बीजान्यात और तस्माद मध्यम न लिपते, मध्य में कुछ नहीं लगानी चाहिए, तिलक के बीच में बस तिलक लगाने चाहिए। जैसे माता जी पूछ रहे हैं कि बिंदी लगाए नहीं लगाए, बिंदी लगा सकते, एकदम ऊपर लगा लेना, ठीक है, ऊपर लगा देना, ठीक है। अभी अलग अलग संप्रदाय हैं भक्तों, 4 संप्रदाय प्रामाणिक का सभी जानते हैं। चारों संप्रदाय का तिलक ऊर्ध्वपुंड्र कहा गया है। क्या कहा गया है? ऊर्ध्वपुंड्र। ऊर्ध्वपुंड्र का अर्थ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर भगवान का सिर चरण है। तो यहाँ पर देख लीजिए, श्री संप्रदाय का जो तिलक है, इस प्रकार से आप देखे ही होंगे। आप देखे श्री संप्रदाय का तिलक, रामानंदी वैष्णव है, श्री वैष्णव है, ये इसे तिलक धारण। आप जगन्नाथ मंदिर में गए होंगे तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ये तिलक आपने देखा होगा, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर देखा है, ध्यान में आप, यही तिलक है। हाँ? दो प्रकार का है श्री संप्रदाय में, 2 प्रकार के, वेद वेद कालाई और क्या ये हेंका नलाई, ये 2 नाम है उनका। श्री संप्रदाय के 2 प्रकार का तिलक होता है, दोनों सेम है। तो श्री संप्रदाय का तिलक के बारे में कहते हैं, श्री संप्रदाय का तिलक चींटियों की बाम्बी से निकली हुई सफेद मिट्टी से बनता है। शास्त्र बताते हैं कि तुलसी के नीचे और चींटियों की बाम्बी से पाई जाने वाली मिट्टी शुद्ध और तिलक बनने के उपयुक्त होता है। समझ में आ रहा है? तुलसी का जड़ में जो मिट्टी है वो भी तिलक हो सकता है। अगर कभी ऐसे परिस्थिति आपको आए कि तिलक खत्म हो गया और कहीं नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन में घर से नहीं निकल पा रहे, तुलसी महारानी का जड़ से थोड़ा मिट्टी ले लो, उसको तिलक बना के धारण कर लो, शास्त्र में वर्णन किया गया है। वो भी शुद्ध होता है, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं
श्री वैष्णव माथे पर भी चिन्ह बनाते हैं और जो भगवान विष्णु की चरणों को दर्शाते हैं, तथा बीच में लाल रेखा बनाते हैं जो लक्ष्मी देवी का प्रतीक है। बीच में जो लाल है, जबकि मना किया गया है, बीच में तो लक्ष्मी जी का स्थान है ना, तो इसलिए वो लोग लक्ष्मी नारायण के स्थान के लक्ष्मी जी का अंकित करते हैं। ये लाल रंग सामान्यतः उसी बाम्बी में सफेद मिट्टी के साथ ही पाया जाता है। यह संप्रदाय लक्ष्मी जी से आरंभ हुआ होता है और ये तिलक श्री वैष्णवों के समर्पण भाव को दर्शाता है, क्योंकि वे लक्ष्मी जी के अनुगत होकर भगवान विष्णु तक पहुंचते हैं। हर संप्रदाय के तिलक उसके सिद्धांत को वर्णित करता है। ठीक है ना। श्री संप्रदाय का तिलक के बारे में समझ में आया, नहीं समझ में? तो वो लोग एक तो जो चीटियां होता है उसमें उस बाम्बी से, बाम्बी समझ रहे ना, चीटी का जो बील कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें से निकलता है और एक तुलसी से निकला हुआ। और आगे जाएंगे बल्लभ संप्रदाय, जो रुद्र संप्रदाय है भक्तों, उसको बल्लभ संप्रदाय जी कहते हैं। ये बल्लभ संप्रदाय का तिलक आप लोग देख लो, आप देख रहे हैं बल्लभ संप्रदाय का तिलक बल्लभाचार्य जी ने धारण किया यहाँ पर। तो ये बल्लभ संप्रदाय का तिलक है। बल्लभ संप्रदाय का तिलक, बल्लभ संप्रदाय में तिलक आमतौर पर एक खड़ी लाल रेखा होती है। ये रेखा श्री यमुना देवी की प्रतीक है। ठीक है ना। बल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण को श्रीनाथ जी एवं गोवर्धन के रूप में पूजा जाता है। यमुना जी श्री गोवर्धन जी का भार्या है। इस संप्रदाय में आत्मसमर्पण की प्रक्रिया श्री यमुना देवी के माध्यम से चली आ रही है। तो उनका जो तिलक माथे पे है वो खड़ी लाल रेखा होती है। ऐसे एक लाइन होता है, बस लाल रेखा ऐसे होता है, ऊपर से लाके ऊपर तक वापस ले, ठीक है, नीचे करके यू टर्न। मध्व संप्रदाय का तिलक आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये मध्व संप्रदाय का तिलक। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ, पता नहीं आप लोग समझ में आ रहा है कि मैं बोलते जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप समझोगे तो अच्छे से दूसरों को समझा सकते हो, तो समझनी चाहिए बढ़िया से। तो ठीक है, मध्व संप्रदाय जो ब्रह्म संप्रदाय है वो मध्व संप्रदाय कहलाया। इस मध्व संप्रदाय में तिलक द्वारका में मिली मिट्टी जिसको गोपी चंदन से निकला जाता है, से किया जाता है, सॉरी ना। तो मध्व संप्रदाय वो लोग तिलक किसमें करते हैं? वो द्वारका से जो गोपी चंदन है उससे चंदन करते हैं, तिलक करते हैं। तिलक की दो खड़ी रेखाएं भगवान कृष्ण के चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। ये गोपी चंदन तिलक गौड़ीय संप्रदाय में उपयोग में लाए जाने वाले तिलक में लगभग समान ही होता है। इन दो खड़ी रेखाओं में बीच यज्ञ कुंड में दैनिक होम के बाद बने कोयले से एक काले रेखा भी बनाया जाता है। इस संप्रदाय में पूजा की प्रक्रिया में नित्य होम भी होता है। काले रंग की रेखा के नीचे एक पीला या लाल बिंदु लक्ष्मी या राधा रानी का इंगित करती है। जो भक्त दैनिक यज्ञ होम नहीं करते वो केवल गोपी चंदन तिलक ही लगाते। समझ में आ रहा है ना? ये जो बीच में काला है ये यज्ञ का सूचक है और ये जो लाल बिंदी है ये लक्ष्मी जी का सूचक है। तो जो यज्ञ नहीं करते हो ये काला कलर का ये नहीं लगाते ये लाइन, वो सिर्फ बिंदी लगाते हैं, तिलक और बिंदी। और जो यज्ञ करते हैं वो लोग ये अलग, उसका संकेत क्या है? जो यज्ञ करते हैं और ये श्री का, लक्ष्मी जी का जो है या राधा रानी का प्रतीक। ठीक है, अभी हो गया गौड़ीय संप्रदाय का तिलक, हम लोग का तिलक। ये तिलक हम लोग का देख लो, ठीक है ना। गौड़ीय संप्रदाय का तिलक के बारे में कहते हैं, गौड़ीय संप्रदाय में तिलक सामान्यतया गोपी चंदन से ही किया जाता है। कुछ भक्त वृंदावन की रज से भी तिलक करते हैं। यह तिलक मूलतः मध्व तिलक के समान ही है, परंतु इसमें दो अंतर पाए जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ को यज्ञ कुंड में होम से अधिक प्राधान्य दिया है, प्रधानता दी। इस कारण तिलक में भी बीच की काली रेखा नहीं लगाई जाती। दूसरी अंतर है भगवान श्री कृष्ण को समर्पण की प्रक्रिया गौड़ीय संप्रदाय में सदैव श्रीमती राधा रानी की प्रत्यक्ष सेवा में अधिक एक सेवक भाव में परोक्ष रूप से सेवा को महत्व दिया जाता है। इस दास का भाव को इंगित करने के लिए मध्व संप्रदाय जैसा लाल बिंदु भी नहीं लगाया जाता है। बस चरणों में तुलसी आकार बनाकर तुलसी महारानी की भावना को दर्शाया जाता है ताकि उनकी कृपा प्राप्त कर हम श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति विकसित कर सके। हम हमारा तिलक मध्व संप्रदाय से ही हमें, इसलिए मध्व संप्रदाय जैसा ही तिलक है, मगर अंतर इतना ही है
कि हम बीच में वो जो काला कलर का वो लाइन भी नहीं करते हैं और लाल बिंदी नहीं लगाते, उसका कारण यहाँ बता दिया है। तो इस प्रकार से तिलक का महिमा शास्त्र में पाया जाता है। ठीक है ना, नींद आ गया? हाँ आ गया प्रभु जी। चलो अच्छी बात है, थक गए तो। समझ में आया? कितना लोगों को समझ में आया तिलक के बारे में? थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बढ़िया है। तो जो जो भक्त तिलक नहीं लगाते हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप लोग रोज तिलक धारण एवरी डे विदाउट फेल। ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे तिलक? फायदा ही है, लॉस तो कुछ भी नहीं है। कोई लॉस है तिलक लगाने में? कोई लॉस है तो बताओ। नेहा माता जी बताएंगे लॉस क्या क्या है। रुक जाओ, उनको उनको अनम्यूट करो, बताओ क्या क्या लॉस। क्या है? अनम्यूट करो, हाँ बोलो। प्रभु जी मुझे तो एक क्वेश्चन पूछना था, कुमार संप्रदाय में तिलक नहीं होता है क्या? कुमार संप्रदाय में तिलक होता है ना। कुमार संप्रदाय का तिलक का यहाँ पर वर्णन नहीं किया ना। हाँ। कुमार संप्रदाय का वैसे उर्दू पुंड्र होता है, शायद मैं मिस कर लिया उस स्लाइड। और प्रभु जी ये जो मधु संप्रदाय जो अपन ने ब्रह्म पूछा और ये गौड़ी संप्रदाय दोनों के अलग अलग है क्या? संप्रदाय तो एक ही था ना, तिलक अलग अलग है? संप्रदाय एक ही है, ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय हमारा कहते हैं। मध्व संप्रदाय कहते हैं लोग, मध्वाचार्य जी इसलिए वो मध्व संप्रदाय, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ी। चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में आए महाप्रभु, इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ी तो हमारा तिलक का। ये लोग यज्ञ करते हैं जैसे अपन संकीर्तन यज्ञ करते हैं, तो ये वैसा वाला यज्ञ करते हैं? वो लोग वो होम यज्ञ करते होम वाला, तभी वो हैं। काला लगा रहे हैं। जी, इसलिए वो कोयला का, कोयला काला होता है ना, तो वो लोग उसका कलर। तो सॉरी, आप और भी कुछ कह रहे हैं क्या? प्रभु जी ये लोग कहाँ होते हैं, किस जगह, मतलब साउथ साइड रहते हैं ये लोग? उडुपी, उडुपी में जाएंगे मध्व संप्रदाय के भक्त आपको मिलेंगे। उडुपी में, गुरुवायूर में भी मध्व संप्रदाय के। आप लोग तो उडुपी कभी गया ही नहीं, जाना चाहिए उडुपी। बड़ा अद्भुत स्थान है, बड़ा दिव्य स्थान। मैंने कई बार बोला उडुपी जो है हमारा गौड़ीय वैष्णव का हेडक्वार्टर। मध्व संप्रदाय के हम जुड़े हैं, इसलिए हमारा जो आचार्य मध्वाचार्य है, और मध्वाचार्य का बर्थ प्लेस हमारा जो है हेडक्वार्टर, वो उडुपी मध्वाचार्य जी का बर्थ प्लेस, और वहाँ उडुपी कृष्ण है। मध्वाचार्य जी एक बार जो है, आप सुना है ना कथा में, मध्वाचार्य जी की कथा में बताया था, एक नाव जो है डूबने वाला था। खूब हवा तूफान आया था, तो चिल्ला रहे थे वो लोग, "अच्छा, रक्षा रक्षा" करके बोले। तो तट पे खड़े थे मध्वाचार्य जी, अपनी गमछा निकाले, निकाल कर ना उस गमछा को ऐसे घुमाए, तो हवा जो है विपरीत दिशा में चलने लगी। जो हवा वो नाव को गिराने वाला था, वो हवा घूम के दूसरी दिशा में चला। वैसे मध्वाचार्य जी पवन, पवन का भी एक स्वरूप कहा जाता है, इसलिए पवन को हटा दिए वहां से। तो वो लोग प्रसन्न हो गए, नाव को तट में लेके आए समुद्र से, और मध्वाचार्य को बोले हमारे पास कुछ नहीं है गिफ्ट देने के लिए, आपने तो बहुत हमको हेल्प किया। तो उन्होंने गोपी चंदन ले जा रहे थे बेचने के लिए, तो उन लोगों ने 2 गोपी चंदन दिया मध्वाचार्य जी। तो मध्वाचार्य जी बहुत बड़े बड़े गोपी चंदन थे, मध्वाचार्य का शरीर भी बड़ा था। तो दोनों ऐसे कंधे पे ऐसे पकड़ के, तो मैं जैसे पकड़ा ना, ऐसे पकड़कर दोनों गोपी चंदन को लेके आ रहे थे। और आते आते ना बीच में एक गोपी चंदन हाथ से फिसल गया। तो जैसे फिसला, उस गोपी चंदन टूट गया, उसके उस गोपी चंदन से बलराम जी प्रकट हुए, दाऊ जी प्रकट हुए। तो दाऊ जी का वहां मंदिर बना दिया गया। और गोपी चंदन को लेके गए आगे। तो जब उडुपी में पहुंचे, उस गोपी चंदन जब उसको तोड़ा गया, उसमें कृष्ण निकले, वो उडुपी कृष्ण, आज भी उडुपी कृष्ण है, वो गोपी चंदन से निकले। तो 2 कृष्ण बलराम आज भी उडुपी में है, एक दाऊ जी का मंदिर है अलग से, और एक कृष्ण का मंदिर। तो ये कथा पाया जाता है, वो है मध्वाचार्य। ठीक है, आप लोग मुझे आज प्रश्नों में उलझाना चाहते हो, एग्जाम ना लो, ऐसा है ना, मुझे पता है। ठीक है, पूछो, देखते हैं कब तक उलझा सकते हो आप लोग। बोलो माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी अभी जो आपने वो मध्व संप्रदाय बताया, जैसे एक तो कुमार रुद्र
और ये जो कुमार संप्रदाय, रुद्र जो संप्रदाय रुद्र और संप्रदाय है वो वल्लभ संप्रदाय है। कुमार संप्रदाय का यहाँ पर मैं स्लाइड मिस किया हूँ, मैं बाद में स्लाइड को अपडेट करके भेज दूंगा। उनका भी उद्धव पुंड्र ही है। और बाकी आपने श्री संप्रदाय का देखा है और मध्य संप्रदाय का। श्री संप्रदाय और मध्व संप्रदाय एक ही है? ना जी क्यों एक है, अलग है। श्री में लक्ष्मी जी है, रामानुजाचार्य है उनके आचार्य। मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य जी है जो ब्रह्म संप्रदाय। एक कैसे? वो मध्व संप्रदाय अपना भी तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो वो हाँ सेम है हाँ, तो मैंने उसके कहा मना, सेम ही है ना, अलग कहाँ बोला। तिलक चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में आए। देखिए हमने कई क्लास में आप लोग को समझाया, ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय को समझिए। हम ब्रह्म संप्रदाय से ही है। वही मध्व ब्रह्म संप्रदाय की गुरु परंपरा में मध्वाचार्य जी आए। उस मध्वाचार्य जी के आगे जाके एक लाइन जो निकला माधेंद्रपुरी पाद से, समझ में आ रहा है ना। जैसे श्री संप्रदाय में उनका कई श्री वैष्णव में अलग अलग 2-3 ऐसा शाखाएं निकला है। एक आप प्रॉपर श्री संप्रदाय वाला आप साउथ में देखेंगे। कुछ श्री संप्रदाय के जो रामानंदी संप्रदाय कहते हैं, ये रामानंदी श्री वाले हैं। श्री संप्रदाय के रामानंदी संप्रदाय बने जो राम जी को ही आराध्य मान रहे हैं। मगर श्री संप्रदाय का आराधना कौन है? लक्ष्मी नारायण है। मगर ये श्री संप्रदाय, उनका तिलक सही में, उनकी फिलोसफी सही में, मगर इनका आराध्य भगवान रामचंद्र है। जैसा आप देखेंगे राजेंद्र जी महाराज जी बड़े प्रसिद्ध कथाकार है, वो श्री संप्रदाय से है। वो रामानंदी संप्रदाय में कहा जाता है, उनका तिलक रामानंदी संप्रदाय। समझ आ रहा है? वैसे हम लोग भी ब्रह्म संप्रदाय से ही, मध्व संप्रदाय से ही है। मगर हमारा संप्रदाय को गौड़ीय कहा गया इसके लिए महाप्रभु गौड़ देश में आए, इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हम तो पूरा कहते हैं, सिर्फ गौड़ीय नहीं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय। अगर आप सिर्फ गौड़ीय बोलोगे तो हो सकता है लोग बोलेंगे प्रामाणिक नहीं है, गौड़ीय तो कौन मानता है। नहीं, हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय है, यानी हम ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय से ही है, मध्वाचार्य जी की संप्रदाय से ही हम, इसको प्रामाणिक संप्रदाय कहा। ठीक है, धन्यवाद। क्या जी प्रश्नोत्तरी चलेगी? चलने दो, बोलो बोलो क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बताया हम तिलक लगाते हैं तो बीच में यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है, तो हम तुलसी आरती जी के बाद में जो वो मिट्टी लगाते हैं बीच में, तो हमारे को नहीं लगानी चाहिए यहाँ पे? यहाँ लगानी चाहिए, यहाँ एकदम ऊपर, ठीक है ना, बीच में नहीं लगानी है, ऊपर लगानी। जहाँ आपका बाल जहाँ से चालू हुआ है ना सर पे, वहां लगाना, बीच में मत लगाना, ठीक है। और प्रभु जी जैसे वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल में काफी डिवोटीज जैसे ब्लैक कलर का भी ऐसा तिलक लगाते हैं, तो वो कौन सा तिलक होता है? वो जो तिलक है, अभी यहाँ पर हमने वर्णन भी किया है ना उसमें स्लाइड में। कुछ लोग वृंदावन की मिट्टी से तिलक लगाते हैं, राधा कुंड की मिट्टी काला होता है, और जी प्रभु जी। उसको भी तिलक लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर यस, हम लोग गोपी चंदन ही लगानी चाहिए, क्योंकि ना महाप्रभु ने हमको आदेश दिए गोपी चंदन। हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने गोपी चंदन बोला, इसलिए हम गोपी चंदन। कभी ऐसा परिस्थिति आपके पास गोपी चंदन नहीं है और राधा कुंड का मिट्टी मिल गया तो लगा ले, ऐसा कोई अपराध नहीं है। पर यस, हमको गोपी चंदन ही लगा। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, एक छोटा सा टास्क है, आप सब लोग फटाफट जाओ तिलक लेके आओ, फास्ट जल्दी लेके आओ। तिलक और पानी, 2 मिनट टाइम दी जाती है आपको। तिलक लेके आओ फटाफट और पानी ले आना, फास्ट फास्ट फास्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, फास्ट 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 फास्ट। अपना वीडियो ऑन कर दिया जाए। ठीक है, सब लोग सामने आ जाओ, ऑन करके वीडियो के सामने बैठ जाओ। एकदम सामने बैठ जाओ, ठीक है। चलो सब आ गए, 1-2 जन नहीं आए, चंद्रशा माता जी नहीं आए हैं, प्रदीप गोयलपुल नहीं आए हैं, जगत पालिका माता जी द्वारका गए तिलक लाने के लिए, जैसे लग रहा है। ठीक है, जल्दी आ जाओ मैया, द्वारका में क्या कर रहे हैं? तो तिलक लाने गोपी तालाब चले गए होंगे। और मनीषा माता जी भी शायद लगता है वृंदावन में राधा कुंड गए हैं तिलक लाने। नहीं आप, अच्छा वहीं पर हो, ओके ओके, मुझे लगा
ज्यादा कुंडली। ठीक है, सब लोग आगे लेके। ओके, तो आप भले ही तिलक धारण किए हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग तिलक को हाथ में पानी लो, तिलक को उसमें मिलाओ, जैसे आप मिलाते हैं रोज। करिए करिए, ये एक्टिविटी सब लोग करिए। और क्या बोल के करना है आप लोगों को पता है ना? पता है नहीं पता है? एक मंत्र है, तिलक को धारण करने से पहले एक मंत्र बोला जाता है, उस मंत्र को आपको बोलना पड़ेगा ना। आप लोग रुक जाओ, उस मंत्र को हम तो शेयर कर लिया जाए। कहाँ गया भाई? वैष्णव राज में है, कहाँ गया वैष्णव सिद्धार्थ का? ठीक है, सब लोग लगा लिए तिलक, ये कर लिया आप लोगों ने? हम देख रहे हैं आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हम वो मंत्र को ढूंढ रहे हैं ताकि आप लोग को शेयर कर लिया जाए, आप लोग उसको याद कर लोगे। कहाँ गया भाई? हाँ, ये आ गया मंत्र। चलो ठीक है, हम अभी शेयर करते हैं, आप लोग इसको देख लेना। ये मंत्र सब लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है? देख पा रहे मंत्र? ललाटे केशवम ध्याये नारायणमथोदरे, वक्षस्थले माधवं तु गोविंदम कंठकूपके, विष्णुं च दक्षिणे कोइके, बाहुं च मधुसूदनं, त्रिविक्रमं कंठरे तु वामनं वामपार्श्वके, श्रीधरं वामबाहुं तु ऋषिकेशो तु कंधरे, पृष्ठे च पद्मनाभं च कट्या कट्यामं रामधरं न्यसेत्। ये करके ये 12 जगह पे तिलक देख रहे हो, ये पहला है, फिर उधर में दूसरा है, यहाँ पर नंबर दिए हुए। मस्तक पर ओम केशवाय नमो, नाभि पर नारायणाय नमो, हाँ, छाती पर, आप सबको पता है, जो लोग को नहीं पता उन लोग के लिए बोल रहा हूँ बस, ठीक है ना? मस्तक पर केशवाय नमो कर कर तिलक धारण करनी है। नाभि पर नारायणाय नमो, छाती पर माधवाय नमो, कंठ पर गोविंदाय नमो। इस प्रकार से ये 12 जगह पे शरीर पे आपको तिलक को धारण करनी है। और जो बच जाता है लास्ट में वासुदेवाय नमो कर कर, उसको माथे पे या शिखा पे लगाना चाहिए। तो ये तिलक धारण करने का ये क्या बोलते हैं, नियम है। ठीक है, आप लोग सब लगा लिया? हाँ, तिलक कहाँ दिखाओ, लगा नहीं लगाया ना? बाकी है, बाकी है ना? अच्छा चलो चलो स्टार्ट करो वापस, मैं वापस शेयर करता हूँ। फंस गए जो लोग लगा लिए ना, चलो वापस करो। हाँ, अभी अभी तिलक को आप लोग इसको ये करो, हाँ उसको मिलाओ, ये बोलकर, हाँ इसको देखकर बोलिए सब लोग, तिलक को इसको मिलाइए, मैं देख रहा हूँ सबको कौन कौन कर रहा है। बिंदु माता जी करो, करिए। बासंती माता जी क्या देख रहे हैं, करिए, तिलक करो। कर लिया? हाँ, चंद्रसेन माता जी कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नींद तिलक लगा लगा भी नींद आ रहा है उदयलाल प्रभु, नींद पूरा नहीं हुआ लगता है? चलो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो सब लोग तिलक लगाते हुए ऐसे रखो, मैं फोटो उठाता हूँ। स्माइल प्लीज। जल्दी सब लोग माथे पे हाथ रखना पड़ेगा ना, तब ना फोटो उठेगा आप लोग का। इंदु माता जी फोटो में आना है नहीं आना है आपको? आना है ना? अब माथे पे लगाना पड़ेगा तब। राधे क्या दाम दिखा रहे हो? माथे पे रखो हाथ,
हरि बोल, हरे कृष्णा, जय हो। वेरी गुड। चलो अच्छा है, आप सबका फोटो उठ गई। थैंक यू। हाँ चलिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अभी हो गया 7:30। ठीक है, तो अभी तो एग्जाम दे दो। ठीक है, अभी एग्जाम दे दोगे नहीं दे दोगे? दे दोगे ना? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी, एग्जाम दे दोगे ना? ठीक है, सब लोग फटाफट अपना पेपर या नोटबुक कलम ये दो लेके आओ, फटाफट जाइए। अगर नहीं है तो जल्दी ले आओ, 2 मिनट टाइम देता हूँ मैं, जल्दी लेके आओ सब लोग। मजा आएगा आपको एग्जाम में, बहुत आनंद आएगा। सब लोग प्रयास करेंगे। जो क्लास अटेंड नहीं किए हैं या अभी ज्वाइन किए, डरिएगा नहीं, ट्राई करिएगा। आपको जो उत्तर आता है लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। करुणानिधि प्रभु क्या बोल रहे हो? प्रभु जी, एक तो प्रभु जी जो अपन तिलक लगाते हैं जो डेली अपने प्रभु जी, ये हाथ में लेके ही लगाना चाहिए या हाँ फिर प्रभु जी, हाथ में लेके लगानी चाहिए। जिनका आदत नहीं है वो लोग क्या करते हैं, वो एक, वो क्या बोलते हैं उसको लगाने का ना, एक वो आता है स्टील का, उससे लगा लेते हैं, मगर वो आदत अच्छा नहीं है। नहीं हाथ प्रभु से ही जी, लगाना चाहिए। नहीं प्रभु जी, वैसे तो हाथ हाथ से लगाते हैं, परंतु प्रभु जी जैसे एक पात्र में है जो चंदन, उसमें ये क्या नाम, ये चंदन रहता है जो उससे डायरेक्ट ले लेते समझ तो गया, मैं समझ गया। उसको हाथ में निकालिए, हाथ में उसको आप मिलाइए, मिलाकर लगाइए। ऐसा ऐसा नहीं डब्बे से डायरेक्ट उठा के लगा लिया, नहीं, हाथ से निकालिए, हाथ में लेके पानी डाल के उसको मिलाइए। वो मंत्र बोलकर, ओम ललाट के स्वम तो ध्याय नारायण तदरे बोलकर फिर आपको लगानी है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः बोलकर आपको लगानी है 12 जगह पे। ठीक है, मेरा निवेदन है सभी लोग तिलक धारण करें। ये हम वैष्णव लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तिलक धारण है नहीं? तो हाँ राजकुमार बाबू, एग्जाम का टाइम हो गया, आप भ्रमित मत करो मुझे, विषय से भ्रमित कर रहे हो आप लोग, हरे विषय कृष्ण से बाहर ले प्रभु। जा रहे हो आप लोग। हाँ चलो बोलिए। थोड़ा प्रभु जी, प्रभु जी हथेली बोलो। में जो बच जाता है ना ज्यादा, तो उसको वापिस हाँ जी, बॉक्स में ले सकते हैं? बॉक्स में रखो या शरीर पे मल लो ना, क्या है, शरीर पे लगाओ तिलक को। जो बच जाता है तो शरीर पे लगा लो बस, सर तो पे लगा अंदर लो, शरीर पे लगा लो। अंदर नहीं रख सकते वापिस? वैसे रखने में कोई दिक्कत नहीं, मगर शरीर पे लगा लो ना, क्या ठीक है, ठीक है, अच्छा है ना, शरीर में गोपी चंदन लगेगा, बढ़िया है। ठीक। ठीक है, अभी अभी किसी का प्रश्न नहीं लूंगा, अभी आप लोग बहुत भ्रमित कर दिया, अभी तो एग्जाम हो गया। ठीक है, आप लोग का एग्जाम का जो टोटल टाइम है वो आधा घंटा है, 30 मिनट से, तो हमारे पास है ही 30 मिनट। तो आपको टोटल कुल मिलाकर जो प्रश्न दी जाएगी वो प्रश्न है कितना प्रश्न है भाई? टोटल कुल मिला के आपको 30 प्रश्न दी जाएंगे। उसमें से आपको 25 प्रश्नों का उत्तर देनी है। कितना? 25 का उत्तर देनी है। 30 प्रश्नों में 25 का उत्तर देनी है। एक एक प्रश्न को 2-2 मार्क है, एक प्रश्न का 2 मार्क है, तो 25 प्रश्नों का 50 मार्क है टोटल। तो आपको आधा घंटे में ये 25 प्रश्नों का उत्तर देनी है। और जैसे ही आधा घंटा हो जाएगा, आपको उसको फोटो खींचना है, अच्छे से दिखना चाहिए उसमें, और उसको आप मुझे व्हाट्सअप करनी है। ग्रुप में बिल्कुल नहीं डालना है, मैं ग्रुप को लॉक कर दूंगा। मुझे पर्सनल भेजना है, फिर हम उसको करेक्शन करेंगे। आपका मार्क कल तक हम बताएंगे या परसों तक बताएंगे। ठीक है, तो रेडी है आप लोग? मजा आएगा अभी। हरि बोल, जय हो। सब बड़ा खुश है। रेडी सब, पेन पेपर लेके जय। वापस याद कर लो बच्चों लोग को, जितना आप लोग घर में परेशान करते हो एग्जाम के लिए, अभी आप लोग को एग्जाम देंगे तब पता चलेगा कितना कठिन है। ठीक है, तो हम आपको जो प्रश्न भेज रहे हैं, दे रहे हैं, इसको आप अपने मोबाइल में जूम कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, जूम भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न है कुछ, अगर कोई प्रश्न आपको नहीं पता चल रहा है तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेज हैंड करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप बता सकते। ठीक है, आपको प्रश्न दिख रहा है, ये कुल मिला के 30 प्रश्न है यहाँ पर। इसमें से आपको 25 प्रश्नों का उत्तर लिखनी है। उत्तर कैसे लिखना है, मान लो आपको 20 नंबर वाला प्रश्न का उत्तर लिखनी है पहला, तो आप 20 नंबर लिखो। प्रश्न लिखने का जरूरत नहीं, ध्यान रखो, ओनली उत्तर लिखना है। नंबर देना है क्वेश्चन नंबर 20, और उसमें आपको उत्तर लिखना है। जैसे कि आदि गुरु कौन है, तो आपको उत्तर लिखना है, हाँ आदि गुरु कौन है उसका जस्ट उत्तर लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है, नंबर चाहिए बस। ठीक है, ओके जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गो, सब लोग ट्राई करिए, एवरीबॉडी। क्या हुआ कृष्णा प्रभु?
उठा रहे। हाँ प्रभु जी, ये जो आपने ये इसके अंदर 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर अपराध कितने प्रकार के होते हैं, इसमें बताओ। जो सिर्फ अपराध के प्रकार है, बस वो बताने। जितने प्रकार का उल्लेख नहीं करा। ठीक है। ठीक है। एक बंद कर देता हूँ।